वैलेंटाइंस डे पर पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और एक कैमरामैन को चुपके से इस मूवमेंट की पिक्चर्स उतारने के लिए कहता है। अब सीन ये है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्ट्रॉबेरी खिलाता है तो उसमें रिंग होती है और रिंग देख के वो खुश हो जाती है। इसके बाद पैट्रिक उसकी तारीफ करता है और उसे रिंग पहना देता है, लेकिन इसी वक्त उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है और कॉल पर कैमरामैन उससे कहता है कि मैं इस सीन को रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो आपको ये दोबारा करना होगा। पैट्रिक दोबारा से मोमेंट को रिपीट करने लगता है। ये उसकी लाइफ की बहुत यादगार हिस्टोरिक मोमेंट होने वाली है और अचानक से उसके सिर पर आकर एक तीर लगता है और वो मर जाता है। और अब किलर पैट्रिक की गर्लफ्रेंड एडलिन को चेस करने लगता है। कुछ ही समय पहले ये उसकी लाइफ की सबसे स्पेशल मोमेंट थी, लेकिन इस वक्त अब वो एक मास्क मैन से डर कर भाग रही होती है और ये एक जगह जाकर छुप जाती है और ये एक किस्म की बड़ी सी क्रशर मशीन होती है। मास्क मैन इस मशीन को ऑन कर देता है और अगले ही लम्हे एडलिन की बॉडी पूरी तरह से क्रश हो जाती है और उसका ब्लड अलहदा से कलेक्ट करके मास्क मैन वहां से चला जाता है। ये मूवी का ओपनिंग सीन था और इससे पहले कि हम ये सोच पाते कि ये मास्क किलर कौन है और इसने वैलेंटाइन के इतने रोमांटिक दिन पर इतने रोमांटिक जोड़े को क्यों मार दिया है, हमारे सामने इस मूवी की फर्स्ट मिस्ट्री रिवील की जाती है। इस मास्क किलर को लोग हर्ट आइज के नाम से जानते हैं और ये एक ऐसा किलर है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से लोगों को वैलेंटाइन के दिन पर ही मारता है, उन जोड़ों को जो कि आपस में सच्चा प्यार करते हैं। और पिछले साल इसने एक साथ 3 स्टेट्स में 3 मुख्तलिफ जोड़ों को बुरे तरीके से मारा था और इस साल वैलेंटाइन के दिन आज लोगों को इसके बारे में टीवी पर बता रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एली, जिसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जब इसके बारे में सुनती है तो वो शुक्र अदा करती है कि आज के दिन उसका कोई रोमांस पार्टनर नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी अपसेट है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड मोनिका उसे लाइफ में आगे बढ़ने का मशवरा देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन उसे अपनी ही जैसी सेम इंग्रेडिएंट्स वाली कॉफी टेस्ट रखने वाला एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिलता है जो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन एली शॉप से बाहर भाग जाती है। और जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी बॉस उसके बनाए एक कमर्शियल कैंपेन पर उसकी क्लास लेने लगती है कि उसने ऐसा वाहिया कमर्शियल किस वजह से बनाया जिसमें उसने लोगों को वैलेंटाइन डे पर मरते हुए लेकिन प्यार का इजहार करते हुए और रिंग्स एक्सचेंज करते हुए दिखाया है, जिस पर वो अपनी बॉस को बताती है कि शहर में एक हर्ट आइज नाम का किलर घूम रहा है, इस वजह से लोग वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, तो इसी वजह से उसने ऐसा कमर्शियल बनाया है। कमर्शियल की वजह से इस कंपनी की रिंग्स सेल हो सके, लेकिन बॉस उसे जॉब से निकाल कर उसकी जगह पर एक फ्रीलांसर रखने का कहती है जो कि बेहद काबिल है और अब वो ही इस कैंपेन को दोबारा से ठीक कर सकता है। जब फ्रीलांसर ऑफिस में एंटर होता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हैंडसम गाय जे ही होता है जिसने एली की जॉब को रिप्लेस किया है। जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से एली की जॉब खत्म हो गई है तो वो एली से सॉरी बोलने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और यहाँ पर अचानक से एली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देखकर एली उसे जेलस करने के लिए जे को किस करती है और इस वक्त हर्ट आई भी इन्हें किस करते हुए देख रहा होता है। इसके बाद जे एली को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। पता चलता है कि वो अपनी कीज रेस्टोरेंट में ही भूल आई है और घर के अंदर जाने के लिए जे उसकी हेल्प करता है। डोर को तोड़ने पर उसका राइट हैंड जख्मी हो जाता है। अब जे और एली ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। अब जे तो पूरे रोमांस के मूड में है, लेकिन एली इस वक्त उसकी ब्लीडिंग रोक कर उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर इनकी केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और अचानक से एली जब अपने क्लोजेट को खोलती है तो हर्ट आई जो कि पहले से इनके क्लोजेट में छुपा होता है वो इन पर हमला कर देता है। एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये दोनों जान बचा कर इंटरेस्टिंगली हर्ट आई को घर में लॉक करके ये घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी तरह से वो भी इनके पीछे घर से बाहर आ जाता है और एरो से कैब ड्राइवर को मार देता है। जे 911 पे कॉल मिलाता है। कॉल अटेंड होने के साथ ही उसका फोन भी टूट जाता है। अब ये दोनों मदद के लिए चिल्लाते हुए हर्ट आई से दूर भागने लगते हैं और वो इनसे काफी दूर रह जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो सामने से इनको पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो एली को मार पाता जे उसे बचाता है और खुद जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन एली उसे यहीं पर छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए पार्क में भाग जाती है और
और उससे कहने लगती है, देखो तुम कपिल्स को मारते हो, हम दोनों जोड़ा नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। और वो खुद पार्क में लगे झूलों के भीतर छुप जाती है। और जिस तरह से हर्टाई ने क्रशर मशीन ऑन करके फर्स्ट गर्ल को मारा था, उसी तरह से वो यहाँ पर इस झूले को ऑन कर देता है, लेकिन इससे एली मरती नहीं है। तो फिर वो खुद झूले पर चढ़ के एली को मारने ही वाला होता है कि जब वो जमीन पर गिर जाती है तो यहाँ पर पुलिस कार का सायरन सुनाई देता है, जिससे हर्टाई एक सेकंड में ही सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। और ऑफिसर शाह सस्पेक्ट समझकर जे को ही अरेस्ट कर लेती है। उनके को ऑफिसर होप्स का कहना है कि जे के पास से हर्टाई का मास्क और वेपन मिला है, जिससे साबित होता है कि जे ही किलर है। पुलिस जे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जबकि एली के बहुत समझाने पर भी वो इस बात पर यकीन नहीं करते कि जे हर्टाई नहीं है। और ऑफिसर शॉ और होप पुलिस स्टेशन में जे से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, इसलिए एली भी उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। बात करते करते उसे यहाँ पर एक शख्स मिलता है जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस का काम करता है। ये शख्स एली से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन एली तो उसे नहीं जानती। इसके बाद वो एली से पूछता है, क्या तुमने मुझे कभी देखा है? लेकिन एली के नेगेटिव रिप्लाई करने पर वो यहाँ से चला जाता है। और ऑफिसर शॉ उससे पूछने के लिए आती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और किलर जे और एली के पीछे क्यों है। एली ऑफिसर शॉ को बताती है कि हम दोनों कपिल नहीं हैं, लेकिन फिर वो हमारे पीछे इस वजह से है क्योंकि उसने हमें किस करते हुए देख लिया था, जबकि वो रोमांस वाली किस नहीं थी। मैं तो सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए उसे किस कर रही थी। अब शो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे मन में जे से रिलेटेड कोई फीलिंग है, जिस पर एली थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब देती है। इस वक्त एली को बार बार महसूस हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के क्लोजेट में कोई छुपा हुआ है। पुलिस उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है और ये होता है हर्टाई, जो कि ऑफिसर को यहाँ पे मार देता है। इसके बाद वो एली को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। एली बचने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर हर्टाई ऑफिसर शॉ को जख्मी कर देता है और होप्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो एली के पीछे इन्वेस्टिगेशन रूम तक पहुँचता है, जहाँ पर जे चेन से बंधा होता है। अभी वो उसे मारने ही वाला होता है कि एली मिरर के पीछे से फायर करती है, लेकिन उसका निशाना इतना बुरा होता है कि किलर बचकर भाग जाता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। आज वैलेंटाइन की रात है और यहाँ पर लोगों को प्रोजेक्टर पर लव स्टोरी मूवी दिखाई जा रही होती है और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सारे रोमांटिक जोड़े बैठे होते हैं। जब ये दोनों बचने के लिए स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये इन जोड़ों के बीच में छुपने के लिए चले जाते हैं और हर्टाई इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आता है, जहाँ पर वो रास्ते में आने वाले हर एक जोड़े को बुरी तरह से मारता जाता है और जिस गाड़ी में ये छुपने के लिए बैठे होते हैं उस कपल को भी वो मार देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि हर्टाई अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मारता जा रहा है, इसलिए अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये लोग मारेंगे नहीं, यही उसे डार्क से निकाल के लाइट में लेकर आए हैं, अब यही लोग उसे खत्म करेंगे। इसलिए ये जानबूझकर हर्टाई को अपनी तरफ बुलाते हैं और धोखे से उसे मार देते हैं और हर्टाई यहाँ पर मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिसर शॉ जो कि जख्मी थी वो ठीक होकर क्राइम सीन पर आती हैं और वो जानबूझकर जे को उसके घर तक लिफ्ट देती हैं और एली से दूर ले जाती हैं। अगले दिन एली जब जे को ढूंढने के लिए आती है तो यहाँ पर उसे एक दफा फिर हर्टाई की कॉल आती है, जिस पर वो उससे कहता है कि अगर तुम जे को जिंदा देखना चाहती हो तो बगैर पुलिस को बताए तुम्हें इस एड्रेस पर आना होगा। जब एली उस एड्रेस पर पहुंचती है तो यहाँ पर हर्टाई जे को बांध कर खड़ा होता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो होता है पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस बॉय। लेकिन एली उसे इस बार भी नहीं पहचानती। उसके कई दफा केस करवाने पर भी उसे बिल्कुल नहीं याद आता कि ये कौन है। एली उससे पूछती है कि अगर तुम जिंदा हो तो फिर हमने किसको मारा था उस दिन? वो मेरा जोड़ीदार था। तो तुम दोनों कपल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ, कोई और है। और तभी यहाँ पर पर्दे के पीछे से ऑफिसर शॉ आती हैं। दिस इज नॉट कपल, दिस इज ट्रपल। पता चलता है कि डेविड और शॉ आपस में प्यार करते हैं, जबकि जिस शख्स को इन्होंने अभी मारा था जे और एली ने, वो शॉ से प्यार करता था और इन तीनों की ये केमिस्ट्री थी जिसमें ये एक
कल्ट को फॉलो करते हैं जिसमें ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए दूसरे कपल्स को वैलेंटाइन के दिन कत्ल करते हैं। और आज 10 साल हो गए हैं, इन लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अब ये बताने लगते हैं कि कौन सा रोल किस वक्त किस मर्डर का किसने प्ले किया था। ऑफिसर शॉ ने क्रशर ऑन किया था, इस वाले कपल को मारा था, जबकि डेविड ने कैब ड्राइवर को मारा था। इस तरह से पता चलता है कि ये लोग एक ही वक्त में किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को इतनी एक्यूरेटली मारते रहे हैं। जिस वक्त एली और जे ने हर्ट आई को अपने हाउस में लॉक किया था तो उस वक्त हर्ट आई के मास्क में ऑफिसर शॉ थी, लेकिन जिसने कैब ड्राइवर को शूट किया था वो डेविड था। और पार्क में जिसने एली को मारने की कोशिश की थी वो तीसरा शख्स था जिसे एली और जे ने ऑलरेडी मार दिया है। अब डेविड और शॉ एली को ऑप्शन देते हैं, गन में एक ही बुलेट है, उससे या तो वो खुद को मार सकती है या जे को, लेकिन एली इस बार शॉ पर सही निशाना लगाती है जिससे वो जख्मी हो जाती है लेकिन जिंदा होती है। इसके बाद इन लोगों की काफी लड़ाई होती है जिसके बाद एली और जे डेविड और शॉ को मार देते हैं और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं अब 1 साल गुजर चुका है वैलेंटाइन को और नेक्स्ट वैलेंटाइन पर भी ये दोनों साथ होते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।